जय हिंद दोस्तों, मैं एसपी सर आप सभी मित्रों का सदाशिव कोचिंग क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, कंप्लीट फिजिक्स के अंतर्गत दूसरा चैप्टर चल रहा था बेटा, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण तथा प्रकीर्णन, जिसका बेटा लेक्चर नंबर आज बेटा है 5। चैप्टर 2 का बेटा लेक्चर नंबर कौन सा है बेटा? आज 5। यानी कि इसके पहले बेटे कितने लेक्चर हो चुके हैं? 4 लेक्चर कंप्लीट हो चुके हैं। इसके पहले बेटा 4 लेक्चर कंप्लीट हो चुके हैं चैप्टर 2 को। यदि आप चारों लेक्चर देखना चाहते हैं तो चारों लेक्चर का लेक्चर नंबर 4, लेक्चर नंबर 3, लेक्चर नंबर 2 और लेक्चर नंबर 1, इन चारों के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। आपको यदि चैप्टर नंबर 1 देखना है और चैप्टर नंबर 2 के सारे वीडियो सीरियल वाइज देखने हैं बेटे, तो आप लोग क्लास 12 फिजिक्स ऑप्टिक्स नाम से प्लेलिस्ट बनी है। आप प्लेलिस्ट में जाकर सारे वीडियो आसानी से दोस्तों देख सकते हैं। ठीक दोस्तों, आज की क्लास स्टार्ट करने से पहले आज का मोटिवेशनल कोटेशन है बेटा, आप हमेशा इतने छोटे बनिए कि हर व्यक्ति आपके साथ बैठ सके, और आप इतने बड़े बनिए कि आप जब उठे तो कोई बैठा ना रहे। आप जब उठे तब कोई बैठा ना रहे। और ये कब संभव होगा कि आप जब उठें तो कोई बैठा ना रहे? तो ये संभव कब होगा? जब लगन से ईमानदारी के साथ आप मेहनत करेंगे, पढ़ाई करेंगे, और क्या होंगे, ईमानदारी के साथ, निष्ठा के साथ आप तालमेल एक दूसरे से बैठाल के पढ़ाई करेंगे। ठीक है, ईमानदारी आपके अंदर जगाना है कि हमें आगे कुछ ना कुछ करना है, हमें कुछ ऐसा बनना है कि लोग हमें देखें कि ये लड़का ऐसा कर रहा है तो मैं इसको देखकर ये कार्य मुझे भी करना चाहिए। और ये कब संभव होगा? जब ईमानदारी, लगन और निष्ठा के साथ आप किसी भी कार्य को करेंगे। और पढ़ाई खासकर आप ईमानदारी, लगन, निष्ठा और मेहनत के साथ करिए। पढ़ाई से समझौता कुछ नहीं करना। यदि आपने आज पढ़ाई से समझौता कर लिया तो कल आपका जीवन आपके साथ समझौता करेगा। इसीलिए पढ़ाई करने के लिए आपको लगन, मेहनत और निष्ठा की बहुत जरूरत है दोस्तों। तभी आपके साथ जब आप उठेंगे तभी कोई आपके साथ कोई बैठा नहीं रहेगा। आप उठेंगे तो सब एक साथ उठ के खड़े हो जाएंगे। इस सेंटेंस का मतलब बहुत है, सेंटेंस भला छोटा है, कह रहा आप जब उठें तो कोई बैठा ना रहे। इस सेंटेंस तो भला बहुत आपको छोटा दिखाई दे रहा है, लेकिन इस सेंटेंस का आप अर्थ निकालने तो बहुत बड़ा है। उठेगा कब? जब आप शिक्षित होंगे, आप में क्या किसी को नेतृत्व करने की क्षमता होगी, तभी तो आपके साथ कोई कंधे से कंधा मिला के चलेगा, तभी तो आप सम्मान करेंगे। और ये आएगा कब? जब आप शिक्षा है, जब आपके पास आप क्या है, शिक्षित हैं। इसीलिए कहा गया शिक्षा उस शेरनी का दूध है जो पिएगा वो दहाड़ेगा दोस्तों। ठीक है, इसी उमंग तथा इसी जोश के साथ आज की क्लास बेटा स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास का बेटा मुख्य टॉपिक जो आपका लेक्चर नंबर बेटा 4 में आप लोगों को सिखाया गया था, क्या? प्रकीर्णन संबंधित। ठीक, प्रकाश का प्रकीर्णन बेटा लेक्चर नंबर किस में सिखाया गया था? 4 में। और प्रकाश के प्रकीर्णन संबंधित कुछ उदाहरण हमने लेक्चर नंबर 4 में लिखवा दिए थे। लेक्चर नंबर 4 में प्रकाश के प्रकीर्णन से संबंधित कुछ उदाहरण लिखवा दिए गए थे। उन उदाहरणों की आज डिफिनेशन, व्याख्या करेंगे। उन उदाहरणों का पूरा विस्तृत आपको उनके आंसर देंगे। एक बार हम उदाहरण चारों लिखे दे रहे हैं। 4 उदाहरण हमने कल लिखाए थे और वो आपके इतने इंपॉर्टेंट पेपर में ज्यादातर उन चारों में से कोई ना कोई एक बार पूछ लिया जाता है। बेटा चारों उदाहरणों को क्रम से लिख लेंगे। क्या थे कल? प्रकाश के प्रकीर्णन, प्रकाश के प्रकीर्णन से संबंधित प्रकाश के प्रकीर्णन से संबंधित उदाहरण। प्रकाश के प्रकीर्णन से संबंधित उदाहरण बेटा। ठीक है, पहला उदाहरण हमने लिखा था कि स्वच्छ आकाश का रंग नीला दिखाई देता है। क्या था? पहले चारों उदाहरण आप सीरियल वाइज लिख लीजिए। स्वच्छ आकाश का रंग नीला दिखाई देता है। स्वच्छ आकाश का रंग नीला दिखाई दे, किसके कारण? प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। दूसरा बेटा एग्जाम्पल है
पहला क्या होगा, स्वच्छ आकाश का रंग नीला दिखाई देता है। ठीक है, ये आपका पहला उदाहरण होगा। दूसरा बेटा उदाहरण लिखिएगा, बेटा ध्यान से देखिएगा। सूर्य उदय तथा अस्त के समय, सूर्य उदय तथा सूर्यास्त के समय स्वच्छ आकाश का रंग नीला दिखाई देता है। और दूसरा उदाहरण का, सूर्य उदय तथा सूर्यास्त के समय लाल दिखाई देता है, लाल दिखाई देता है बेटा। और तीसरा ये भी किसके कारण, प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। बेटा तीसरा उदाहरण आपके पास एग्जाम्पल है, स्वच्छ बादल, ऐसे लिखो बेटा, बादल सामान्यतः सफेद यानी कि श्वेत दिखाई देते हैं। और ये भी किसके कारण, प्रकाश के प्रकीर्णन के। और लास्ट बेटा पॉइंट है, खतरे के सिग्नल लाल रंग के होते हैं। ये आपसे प्रकाश के प्रकीर्णन से संबंधित कितने उदाहरण आपके बताए गए, 4 उदाहरण बताए गए। यदि आपसे पेपर में पूछ सकता है कि प्रकाश के प्रकीर्णन से संबंधित कोई 2 उदाहरण लिखिए, या पूछ सकता है प्रकाश के प्रकीर्णन से संबंधित कोई 4 उदाहरण लिख लीजिए, तो आपके 2 नंबर में पूछा जाएगा, आप 4 उदाहरण ये दे देंगे। ठीक है, कौन से, पहला कि स्वच्छ आकाश का रंग नीला दिखाई देता है। दूसरा क्या है, सूर्य उदय तथा सूर्य अस्त के समय लाल दिखाई देता है। तीसरा क्या है, बादल सामान्यतः बेटा सफेद दिखाई देते हैं। और चौथा क्या है, खतरे के सिग्नल लाल रंग के होते हैं। ठीक बेटा, अब क्या है, ये आपके चारों जो उदाहरण हैं ये अलग अलग 1 नंबर में क्वेश्चन के रूप में पूछे जाते हैं। क्या, ये चारों उदाहरण अलग अलग 1 नंबर क्वेश्चन के रूप में पूछे जाते हैं। ध्यान से देखिएगा बेटा, कैसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, स्वच्छ आकाश का नीला रंग दिखाई देता है क्यों। पहला क्या पूछा जाएगा बेटा क्वेश्चन, स्वच्छ आकाश का नीला रंग, स्वच्छ आकाश का रंग यहां कर लेना, स्वच्छ आकाश का रंग नीला दिखाई देता है क्यों। दूसरा क्वेश्चन बेटा ऐसे पूछेगा, सूर्य उदय तथा सूर्य अस्त के समय लाल दिखाई देता है क्यों। तीसरा, बादल सामान्यतः सफेद दिखाई देते हैं क्यों। और चौथा, खतरे के सिग्नल लाल रंग के बनाए जाते हैं, खतरे के सिग्नल लाल रंग के होते हैं क्यों। सबके लास्ट में क्यों लगा देंगे और इनके आंसर आपको देने होंगे 1 नंबर में। और ये तो आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है, स्वच्छ आकाश का रंग नीला दिखाई देता है क्यों। ये ज्यादातर रिपीट होता, दूसरे तीसरे चौथे साल में ज्यादातर ये रिपीट होता रहता। बाकी इंपॉर्टेंट सारे हैं, कभी ना कभी एग्जाम में पूछे जरूर जाते हैं, इसलिए इसको ध्यान से पढ़िएगा। आज की क्लास आपकी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये चारों टॉपिक आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट है। चारों टॉपिक को बेटा बारी बारी से पढ़ लेते हैं। ठीक है, पहली हेडिंग बेटा आप डालिएगा स्वच्छ आकाश का, पहली हेडिंग पढ़ी ही है, यही डाल लीजिएगा, स्वच्छ आकाश का रंग नीला दिखाई देता है। स्वच्छ, ये पहला क्वेश्चन ही होगा आपका। पहला क्या होगा बेटा, क्वेश्चन, इसी को हम लिखे दे रहे हैं। पहला क्वेश्चन हो गया, स्वच्छ आकाश का रंग नीला दिखाई देता है क्यों। ठीक, ये आप क्वेश्चन के रूप में लिख लीजिए। फर्स्ट क्वेश्चन हो गया आपका, फर्स्ट क्वेश्चन होगा, स्वच्छ आकाश का रंग नीला दिखाई देता है क्यों। ठीक बेटा, लिख लीजिए फटाक से। हो गया बेटा, मुझे उम्मीद है आपने लिख लिया होगा। तो सबसे पहले कारण क्या है, हम आपको पहले यहां लिख के दिखा देंगे। पहले हम थ्योरी लिखे दे रहे हैं, उसके बाद आपको समझा दे रहे हैं। ठीक है, आप साथ में लिखते रहिए। और बेटा नोट्स आप लोग सभी साथ में बनाते रहिए, क्योंकि नोट्स ही आपके सच्चे साथी हैं। नोट्स ही आपके सच्चे साथी, कहने का तात्पर्य बेटा एग्जाम के समय आपके नोट्स ही काम आने वाले हैं। तो इसीलिए नोट्स आप साथ में बनाते रहें और अपने हाथ से लिखिए, पीडीएफ के चक्कर में मत रहिएगा। कल कई छात्र पूछ रहे थे सर पीडीएफ मिलेगी क्या, तो बेटा पीडीएफ नहीं मिलेगी, आप नोट्स अपने हाथ बनाइए, हाथ से बनाइए। यदि आप हाथ से बनाएंगे तो आपको क्या बनाते वक्त भी कुछ तैयार हो जाएगा
और लास्ट में अपने हाथ से लिखे हुए नोट्स पढ़ने में आनंद कुछ और है। इसलिए आप अपने हाथ से लिखे, हाथ से नोट्स बनाइए। ठीक बेटा। तो स्वच्छ आकाश का रंग नीला दिखाई देता है क्यों? रीजन लिखिए बेटा, आंसर लिखिए इसका। लार्ड, आंसर लिखना है बेटा इसका। स्वच्छ आकाश का रंग नीला दिखाई देता है क्यों? लॉर्ड रैले के प्रकाश के प्रकीर्णन की तीव्रता, लिख लीजिए, अभी समझा रहे बेटा, घबराइएगा नहीं। लॉर्ड रैले के प्रकाश के प्रकीर्णन की तीव्रता के अनुसार जिस रंग की तरंग दैर्ध्य कम होती है उसका प्रकीर्णन अधिक होता है। जो बेटा आज नए छात्र हैं तो पहले लेक्चर नंबर आप 4 को देखिए, तो आपको प्रकीर्णन का, प्रकाश का प्रकीर्णन समझ में आ जाता है कि प्रकाश का प्रकीर्णन होता क्या। यदि आप लेक्चर नंबर डायरेक्ट 5 देख रहे हैं जो नए स्टूडेंट हैं, तो पहले लेक्चर नंबर 4 को देखिए, तब आपको आसानी से समझ में आ जाएगा कि प्रकाश का प्रकीर्णन होता क्या है। ठीक है। प्रकाश का फैलना सामान्य भाषा में कह दे सकते हैं कि प्रकाश का प्रकीर्णन कहलाता है। बाकी आप विधिवत से लेक्चर नंबर 4 में आपको पा जाएंगे, देखा हुआ। इसका प्रकीर्णन अधिक होता है, क्या लिखा? तीव्रता के अनुसार, प्रकाश प्रकीर्णन की तीव्रता के अनुसार जिस रंग की तरंग दैर्ध्य कम होती है उसका प्रकीर्णन अधिक होता है। ठीक बेटा, उसका प्रकीर्णन अधिक होता है, पहले लिख लीजिए, होता है क्यों? ठीक है। उसका प्रकीर्णन बेटा क्या होता है? अधिक होता है चूंकि बैंगनी तथा नीले रंग के प्रकाश की तरंग दैर्ध्य कम होती है। चूंकि बैंगनी तथा नीले रंग के प्रकाश की तरंग दैर्ध्य कम होती है। ठीक बेटा, होती हैं। हमारी आंखें नीले रंग के लिए सुग्राही होती हैं, मतलब आसानी से देख लेती हैं। अदर कलर की अपेक्षा नीला रंग ज़्यादा जल्दी देख लेती हैं। हमारी आंखें नीले रंग के लिए सुग्राही होती हैं, इसीलिए स्वच्छ आकाश का रंग नीला दिखाई देता है। सोच रहे होंगे सर ये तो लिखवाते ही जा रहे हैं, कुछ समझा नहीं रहे हैं। जो पुराने छात्र समझ रहे होंगे सर लिखवा भी रहेंगे, अभी समझाएंगे भी। ध्यान से देखिए, क्वेश्चन बेटा आपसे का क्या था कि स्वच्छ आकाश का रंग नीला दिखाई देता है क्यों? देखो बेटा लिखा क्या? लॉर्ड रैले के प्रकाश के प्रकीर्णन की तीव्रता के अनुसार जिस रंग की तरंग दैर्ध्य कम, जिस रंग की तरंग दैर्ध्य बेटा जो होती है, ध्यान से देखिएगा, अलग से लिख रहे हैं, ये थ्योरी यहां तक कंप्लीट हो रही है, समझाने के लिए लिख रहे हैं। जिस रंग की तरंग दैर्ध्य बेटा क्या कम, उसका बेटा जो प्रकीर्णन होता है अधिक होता है। क्या होता? अधिक होता है। जिस रंग की तरंग दैर्ध्य बेटा कम होती उसका प्रकीर्णन अधिक होता है। प्रकीर्णन का कहने का मतलब है प्रकाश का फैलाव ज्यादा होता है। प्रकीर्णन कहने का मतलब क्या? प्रकाश का फैलाव ज्यादा होता है। क्योंकि देखो यहां पे है क्या आपका, ध्यान से देखिएगा, ये जो बैंगनी रंग तथा नीले रंग, इन दोनों की जो तरंग दैर्ध्य बेटा होती है वो कम होती है।
दोनों रंगों की तरंग दैर्ध्य बेटा क्या होती, कम होती है। लेकिन दोनों रंगों की तरंग दैर्ध्य तो कम है, लेकिन जो हमारी आंखें हैं, हमारे पास कितनी आंखें हैं, 2 आंखें। ये जो हमारी आंखें हैं वो नीले रंग के लिए क्या होती, सुग्राही होती, यानी कि बैंगनी रंग की अपेक्षा नीले रंग को सबसे पहले देखेंगी, यानी हमारी आंखें नीले रंग को सबसे ज्यादा देखेंगी, सुग्राही होने का तो सबसे पहले देखेंगी, सबसे पहली देखेंगी, उसके बाद अदर कलर को देखती हैं। तो हमारी आंखें बैंगनी रंग के लिए क्या होती है, सुग्राही होती है, सुग्राही होने का तो सबसे पहले देखेंगी, सुग्राही होती है, इसीलिए स्वच्छाकाश का रंग नीला दिखाई देता है। क्यों, जिस रंग की तरंग दैर्ध्य कम उसका क्या होता है, प्रकीर्णन अधिक होता है, यानी कि उसका फैलाव ज्यादा होता है, ठीक है। और दोनों बैंगनी तथा नीले रंग दोनों की तरंग दैर्ध्य बेटा हमारे क्या होती, कम होती, दोनों की तरंग दैर्ध्य बेटा कैसी होती, कम होती है। लेकिन हमारी जो आंखें होती है, मनुष्य की जो आंखें होती हैं वो क्या होती है, नीले रंग के लिए अधिक सुग्राही होती हैं, इसीलिए क्या करती हैं, स्वच्छ आकाश का रंग क्या होता है बेटा, नीला दिखाई देता है, इसीलिए स्वच्छ आकाश का रंग नीला दिखाई देता है। आसान है कि नहीं, आसान है कि नहीं आसान। और बाई चांस आपको ये इतना नहीं याद रहे तो बेटा हम आपको क्या आसान भाषा में बता रहे हैं, पूछ ले कि स्वच्छ आकाश का रंग नीला दिखाई देता है क्यों, तो डायरेक्ट आप आंसर दे दीजिएगा, स्वच्छ आकाश का रंग नीला प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण दिखाई देता है। कब, जब आपको ये याद ना हो, समझ में ना आया, भूल चुके हो, या समय आपके पास एग्जाम में बिल्कुल नहीं बचा है, घंटी लगने वाली है, तो डायरेक्ट आप आंसर दे देंगे स्वच्छ आकाश का रंग नीला रंग प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण दिखाई देता है, तब भी आपका सही मान लिया जाएगा। लेकिन कब लिखेंगे बेटा आप, जब आपके पास टाइम एग्जाम में नहीं बचा और क्वेश्चन ही छूट रहा तब, या इसको भूल गए तब के लिए। वैसे आप रीजन ये देंगे तो आपका क्लियर है कि 1 नंबर आपको मिलेगा ही मिलेगा, उसमें नंबर काटना चाहे तो आधा भी दे सकता है और 1 देना चाहे तो 1 भी दे सकता है, एग्जामिनर के मूड पे निर्भर करेगा। तो ये रीजन आपका सॉलिड रीजन है, आप लिख लीजिएगा। कहीं पे बेटा कोई भी समस्या तुरंत आप कमेंट करके बेटा बताइए। और दोस्तों आप शेयर करते रहिए, आप लाइक करते रहिए, कितने लोग वीडियो देखते हैं लेकिन लाइक कम करते हैं, ठीक है। आप शेयर करते रहिए, आपका काम है शेयर करना, आप अपना कर्तव्य करिए, कोई वीडियो देखे या ना देखे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आप अपना क्या करें, शेयर जरूर करें दोस्तों, और पसंद वीडियो आया तो लाइक जरूर करें बेटा, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, आई होप आपने नोट कर लिया होगा, ठीक है बेटा। आगे बढ़े, रब कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या था बेटा, क्वेश्चन नंबर बेटा 2 क्या था, अभी तो लिखा है उदाहरण, ध्यान से लिखिए बेटा। सूर्योदय क्वेश्चन नंबर 2 है बेटा, क्वेश्चन नंबर कौन सा है बेटा, 2। लिखिए बेटा, सूर्य उदय तथा सूर्यास्त, सूर्य उदय तथा सूर्यास्त के समय लाल रंग का दिखाई देता है, क्यों दिखाई देता है बेटा, क्यों। ध्यान से देखिए, सूर्य उदय तथा सूर्य अस्त के समय लाल रंग का दिखाई देता है क्यों, आप पहले लिख लीजिए, उसके बाद हम इसका रीजन दे देंगे, समझा देंगे, ठीक है बेटा। लिख लीजिए, पहले लिखोगे फिर वही क्या आंसर लिखना है बेटा, लॉर्ड रैले के प्रकाश के प्रकीर्णन की तीव्रता के अनुसार और जिसको प्रकाश का प्रकीर्णन समझ में ना रहा तो लेक्चर नंबर बेटा 4 देखिए, बार बार इसीलिए हम बता रहे हैं, लेक्चर नंबर 4 देखेंगे तो तुरंत क्लियर हो जाएगा बेटा, ठीक है। लॉर्ड रैले के प्रकाश के प्रकीर्णन की तीव्रता के अनुसार जिस रंग की तरंग दैर्ध्य अधिक होती है, तरंग दैर्ध्य अधिक होती है, उसका
प्रकीर्णन कम होता है, उसका प्रकीर्णन बेटा क्या होता है, कम होता है, और दूर तक जाती है, दूर तक जाती है मतलब दूर तक दिखाई देती है। चूंकि नए लाइन से लिखना चाहो लिख लो, चूंकि क्या कहा लाल रंग के प्रकाश के प्रकीर्णन की तीव्रता के अनुसार जिस रंग की तरंगदैर्घ्य अधिक होती है उसका प्रकीर्णन क्या होता है, कम होता है, और दूर तक जाती है मतलब दूर तक जाती है मतलब दूर तक दिखाई देती है। चूंकि लाल रंग की, ये तो परिभाषा से होगा, ये इसका मुख्य रीजन है। चूंकि लाल रंग की तरंगदैर्घ्य अधिक होती है, चूंकि लाल रंग की तरंगदैर्घ्य अधिक होती है, इसीलिए इसका प्रकीर्णन, लाल रंग की तरंगदैर्घ्य अधिक होती है इसीलिए इसका प्रकीर्णन कम होता है और दूर तक दिखाई देता है, दूर तक जाती है। अतः सूर्योदय तथा अस्त के समय, सूर्यास्त के समय लाल दिखाई देता है। अब समझ में आया कि शाम होती तो कई लोगों के क्वेश्चन में दिमाग में उठता है कि लाल शाम हो गई है, सुबह सूरज आखिर लाल क्यों दिखाई देता है। आप जो छात्र देख रहे हैं इन लोगों के दिमाग में भी कई बार क्वेश्चन उठा होगा, मुझे उम्मीद है। ठीक बेटा, तो ऐसा होता क्यों आखिर, ध्यान समझिए क्या कहा है, सूर्य उदय तथा सूर्यास्त के समय लाल रंग का दिखाई देता है। क्यों, ध्यान से देखिए, लाल रंग के प्रकाश के प्रकीर्णन की तीव्रता के अनुसार जिस रंग की तरंगदैर्घ्य क्या होती है, अधिक। ध्यान से देखिए क्या कहा है, जिस रंग की तरंगदैर्घ्य आपको यहां तक कंप्लीट होगा, समझाने के लिए लिख रहे हैं, रेड वाला आपको लिखना नहीं। जिस रंग की तरंगदैर्घ्य बेटा क्या होती, तरंगदैर्घ्य अधिक, तो उसका प्रकीर्णन जो बेटा होता है, प्रकीर्णन क्या होता है, कम होता है, यानी कि उसका फैलाव बेटा क्या होता है, कम होता है। और जब फैलाव कम होगा तो वो दूर तक जाएगा, फैलाव कम होगा तो दूर तक जाएगा। कहने का मतलब जैसे एक टार्च ले लें, उसको क्या एक हमने लंबी क्या एक लाइन बना दी, एक लंबी हमने क्या बना दी, एक सुरंग लगा दी और थोड़ा दूर तक टार्च को मारा उसमें, तो प्रकाश थोड़ा दूर तक जाएगा। और ये क्या, कमरे में इतना सा बड़ा कमरा, काफी बड़ा कमरा ले लिया, उसमें लाइट प्रकाश जला रहे हैं तो क्या प्रकाश फैल जाएगा, है कि नहीं। कुछ ऐसा ही रीजन इसमें भी होता है, क्योंकि लाल रंग की तरंगदैर्घ्य अधिक होती है तो इसका प्रकीर्णन बेटा क्या होता है, कम होता है, और जिसका प्रकीर्णन कम होगा यानी कि उसका फैलाव कम होता है और दूर तक जाता है। अब क्या होता है, चूंकि लाल रंग की तरंगदैर्घ्य कम है और उसका क्या होगा, फैलाव कम होगा और दूर तक जाएगा, इसलिए डायरेक्ट आपको क्या, रेड कलर का सूर्य दिखाई देता है अस्त और उदय के समय। कुछ बात समझे कि नहीं। ये तो आपका क्या, जिस रंग की तरंगदैर्घ्य बेटा क्या होती है, अधिक होती है, उसका प्रकीर्णन बेटा क्या होता है, कम होता है। हमने शॉर्टकट में लिख दिया, जो इतना बड़ा लिखा था उसको शॉर्टकट में लिख दिया। फिर चूंकि लाल रंग की तरंगदैर्घ्य बेटा क्या होती है, अधिक होती, इसीलिए इसका प्रकीर्णन क्या होता है, इसीलिए इसका प्रकीर्णन बेटा लिख लो यहां पे, इसीलिए इसका प्रकीर्णन ठीक कम होता है और दूर तक जाती हैं, ठीक है। इसीलिए सूर्य उदय तथा सूर्यास्त के समय सूर्य हमें लाल दिखाई देता है। रीजन समझे। एक लाइन में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, सूर्य उदय तथा सूर्यास्त के समय लाल दिखाई देता है, किस कारण, प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। आई होप आप हमारी बात से सहमत होंगे। इसको बेटा लिख लीजिए, कहीं पे कोई भी समस्या हो तुरंत बताइए बेटा। हो गया बेटा।
मुझे उम्मीद है आपने लिख लिया होगा। अगला बेटा क्वेश्चन चलो, क्वेश्चन नंबर 3। चारों क्वेश्चन ये मान के चलिए आपका 1 नंबर फिक्स हो रहा है, यहां से 1 नंबर फिक्स हो रहा, जो आप 70 नंबर का पेपर देंगे उसमें 1 नंबर आपका ये फिक्स हो रहा है यहां से। क्वेश्चन बेटा नंबर कौन सा है? 3rd। क्या 3rd लिखा था? बादल सामान्यतः सफेद, मतलब कि सफेद दिखाई देते हैं क्यों? बादल सामान्यतः सफेद दिखाई देते हैं क्यों? पहले आप इसका रीजन लिखिए, क्यों दिखाई देते, फिर समझते हैं। आंसर बेटा लिखिए ध्यान से, बोले बेटा, लिखें। बादल सामान्यतः सफेद दिखाई देते हैं क्यों? हो गया? लिखो बेटा ध्यान से। बादल सामान्यतः सफेद दिखाई देते क्यों हैं? लिखो बेटा, बादलों में बेटा, बादलों में धूल के कण, बादलों में बेटा क्या? धूल के कण तथा जल की बूंदें उपस्थित होती हैं, बादलों में धूल के कण तथा जल की बूंदें उपस्थित होती हैं। सूर्य से आने वाले प्रकाश की किरणों की तरंगदैर्ध्य की तुलना में इनका आकार, किनका? तरंगदैर्ध्य की तुलना में इनका आकार बहुत छोटा, लिख लीजिए, अभी समझा रहे बेटा, बहुत छोटा बेटा, बहुत छोटा होता है, इसलिए प्रकाश का प्रकीर्णन बहुत अल्प मात्रा में होता है, बहुत अल्प मात्रा में बेटा होता है। ठीक है, इसलिए क्या होता है? प्रकाश का प्रकीर्णन बहुत अल्प मात्रा में होता है। ठीक है, जिससे बादलों से प्राप्त प्रकाश में हमें सभी रंगों की तरंगे प्राप्त होती हैं। इसीलिए क्या लिखा? इसीलिए बादलों से प्राप्त प्रकाश में हमें सभी रंगों की तरंगे प्राप्त होती हैं। ठीक है, इतनी बात समझ में आया कि नहीं? लिख लो, अभी और समझा देंगे दोबारा। इसीलिए क्या होता है बेटा? जिससे बादलों से प्राप्त प्रकाश में हमें सभी रंगों की तरंगे प्राप्त होती हैं, जिससे हमें श्वेत मतलब बेटा क्या होता है? सफेद। श्वेत का मतलब क्या होता है? सफेद। श्वेत प्रकाश प्राप्त होता है, श्वेत प्रकाश प्राप्त होता है या दिखाई देता है, श्वेत प्रकाश प्राप्त
होता है, या आप लिख सकते हैं यहाँ पे दिखाई देता है। अतः, या इसलिए लिख लो, इसलिए लैंग्वेज भली बड़ी लग रही है लेकिन है इतनी कठिन नहीं, बहुत आसान है। इसीलिए बादल सामान्यतः, मतलब सामान्यतः ज्यादातर, सामान्यतः सफेद दिखाई देते हैं। ध्यान से देखिए बेटा, ध्यान से समझिए बेटा, क्या कहा गया? बादलों में धूल के कण तथा जल की बूंदें उपस्थित होती। बादलों में धूल के कण तथा पानी की बूंदें उपस्थित होती, ये आप पहले से ही जानते हैं, परिचित है ना बेटा। बादलों में धूल के कण तथा पानी की बूंदें उपस्थित होती, जल की बूंदें उपस्थित होती। अब फिर क्या होता है? सूर्य से, ये मान लेते हैं हमारी जल की बूंद है, ध्यान से समझिएगा, ये हमारी जल की क्या है? एक जल की बूंद है, ठीक। ये एक हमारी क्या होगी? जल की बूंद हो गई। अब कह रहा है सूर्य से आने वाली प्रकाश की किरणों की तरंगदैर्ध्यों की तुलना में, सूर्य से आने वाली प्रकाश की किरणों की तरंगदैर्ध्यों की तुलना में इनका आकार बहुत छोटा होता, नहीं बेटा यहां लिख लो बहुत बड़ा होता है, सॉरी, इनका आकार बहुत बड़ा होता है। बेटा एक मिनट यहां सही कर लीजिएगा, इनका आकार क्या होता है? बहुत बड़ा होता है। किसका? ये जो जल की बूंदें या धूल के कण होता है, इनका जो आकार प्रकाश की तरंगदैर्ध्यों की तुलना में बहुत बड़ा होता है। जिससे क्या करते हैं? जो प्रकाश की तरंगदैर्ध्य इनके अंदर आती है, जो प्रकाश की तरंगदैर्ध्य इस कण पे पड़ती है, क्योंकि इन तरंगदैर्ध्यों का आकार क्या है? बहुत छोटा है। और ये बूंदों का आकार क्या है? बूंद का जो आकार बेटा क्या है? काफी बड़ा है। तो क्या करते हैं? इसीलिए क्या होता है? प्रकाश का प्रकीर्णन बहुत अल्प मात्रा में हो पाता है। क्यों? क्योंकि ये जो बूंद हमारी बहुत बड़ी होती है, बूंद बहुत बड़ी होती है, और तरंगों का जो आकार होता है, धूल के कण जो होते हैं और बूंद का आकार बहुत बड़ा होता है। और तरंगों का जो आकार होता है, तरंगों की तरंगदैर्ध्य होती, प्रकाश के तरंगों की जो तरंगदैर्ध्य होती वो क्या होती? छोटी होती। इसलिए इनसे क्या होता है? प्रकाश का प्रकीर्णन यहां से कम हो पाता है। यानी कि प्रकाश का प्रकीर्णन, यानी कि यहां से प्रकाश जो निकलता नहीं है, इस बूंद से प्रकाश निकलता नहीं, यानी क्या? तो फैलाव कम हो पाता है। भाई फैलाव, ये प्रकाश इसके अंदर प्रवेश किया, ये प्रकाश इसके अंदर प्रवेश किया, यहां से भी प्रकाश प्रवेश करेगा, चारों तरफ से प्रकाश इसके अंदर प्रवेश करेगा। मान लेते यहां से भी प्रवेश किया, यहां से भी, चारों तरफ से प्रकाश प्रवेश कर रहा। अब प्रकाश तो इसके अंदर चारों तरफ से प्रवेश कर गया, निकल क्या हो रहा है? क्योंकि बूंद बहुत बड़ी है, बूंद या धूल के कण क्या होते हैं? बहुत बड़े होते हैं, जो हमने खूब डार्क कर दिया। देखो बूंद और धूल के कण बहुत बड़े होते हैं, प्रकाश उसके अंदर प्रवेश कर रहा, लेकिन क्या होता है? उससे बाहर नहीं निकल रहा। प्रकाश तो देखो लगातार इसके अंदर ये प्रवेश कर रहा, प्रकाश इसके अंदर ये लगातार तो प्रवेश कर रहा है, लेकिन बूंद काफी हैवी, काफी बड़ी है, तो प्रकाश उसके अंदर लगातार प्रवेश करता रहता है, लेकिन वहां से प्रकीर्णन नहीं हो पाता है। कहने का मतलब प्रकीर्णन बिल्कुल नहीं हो पाता है। लेकिन जो होता भी है, प्रकीर्णन बिल्कुल नहीं हो सकता, लेकिन जो होता भी है तो बहुत अल्प मात्रा में। प्रकीर्णन हो तो नहीं सकता, लेकिन भाई हो भी रहा तो बहुत अल्प मात्रा में होता है, क्योंकि बूंद का आकार या धूल के कणों का आकार बहुत बड़ा होता है। इसके लिए देखो, आप देखो, ये इतना बड़ा धूल का बूंद की कण है, या जल की, क्या जल की, जल है, जल की बूंद इतनी बड़ी, और इतना बड़ा क्या है? धूल का कण है। अब इन दोनों में प्रकाश डालोगे तो प्रकाश जाएगा। अब उसकी तरंगदैर्ध्य छोटी है, और बूंद देखो बहुत बड़ी सी आपको दिखाई पड़ रही। बूंद क्या है? बहुत बड़ी है, और इसके अंदर जो प्रकाश की तरंगदैर्ध्य प्रवेश कर रही है वो बहुत बेटा छोटी है। तो क्या कर रहा है? प्रकाश उसको क्या कर लेता है? अवशोष, बूंद जो होती है वो प्रकाश को क्या करती है? लगातार अवशोषित कर लेती है। और जब प्रकाश को बूंद अवशोषित कर लेगी, प्रकाश की जो किरण जाती है उसके अंदर, जब प्रकाश की किरण को वो अवशोषित कर लेगी, तो प्रकाश वहां से निकलेगा कैसे? फैलेगा कैसे? और यदि बचता भी, थोड़ा बहुत बचा भी देती है, तो बहुत अल्प मात्रा में यहां से प्रकीर्णन होगा, बहुत अल्प मात्रा में इस बूंद से प्रकाश निकलेगा बाहर की ओर। बहुत अल्प मात्रा में बूंद जो है, इस बूंद से प्रकाश बाहर की ओर निकलेगा। यानी कि आपको पता है, जब सारा प्रकाश इसके अंदर आ जाएगा तो आपको पता है श्वेत प्रकाश बेटा 7 कलरों से मिलकर बना होता है। हमने 7 टिक लिखा है, विव गेयर। क्या लिखा है? एक टिक हमने बताई थी, यहां लिखे थे विव गेयर, मतलब वी फॉर वायलेट होता है, वी फॉर वायलेट बैंगनी, आई फॉर इंडिगो होता है, यानी कि आई फॉर इंडिगो होता है। दूसरा क्या होता है? यानी कि जामुनी। और दूसरा क्या होता है? बी फॉर ब्लू, जी फॉर ग्रीन हरा, वाई फॉर येलो पीला, ओ फॉर नारंगी, यानी कि
ऑरेंज यानी कि नारंगी, और आर फॉर रेड यानी कि लाल। ये 7 कलरों से जो श्वेत प्रकाश होता है, आप प्रीवियस लेक्चर देखिए, इसके प्रीवियस लेक्चर देखिए, आपको सारी बातें क्लियर हो जाएंगी। लेक्चर नंबर 2 में देखिए, बहुत आसानी से हमने बताया है, वर्ण विक्षेपण उसमें पढ़ाया था, बताया था विबग्योर के बारे में। जो श्वेत प्रकाश होता है 7 रंगों से मिलकर बना होता है। श्वेत प्रकाश कितने रंगों से मिलकर बना होता है? 7 रंगों से। तो जब प्रकाश इसके अंदर बूंद के अंदर लगातार प्रवेश कर रहा है और उसको प्रकाश अवशोषित कर रहा है, बहुत कम मात्रा में इधर निकाल रहा है, यानी कि बूंद के अंदर सारे कलर क्या हो गए? समाहित हो गए, सारे कलर समाहित हो गए। और इन सारे कलरों का जो मिक्सचर होता है, इन सारे कलर जो एक साथ मिल जाते हैं, वो श्वेत प्रकाश कहलाता है। इन 7 कलरों का जो मिक्सचर होता है, इस 7 श्वेत प्रकाश जो होता है, इस 7 कलर से मिलकर बना होता है। तो 7 कलरों का मिक्सचर श्वेत होता है, इसीलिए हमें बादल सामान्यतः सफेद दिखाई देते हैं। आई होप आप समझ गए होंगे। और बाई चांस नहीं इतना बड़ा याद रहे तो रीजन तो आप क्या लिखोगे? बादल सामान्यतः सफेद प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण दिखाई देते हैं। बाकी आप ये रीजन देंगे, रीजन आप ये देंगे, इसको आप एक बार ध्यान से पढ़िए, आसानी से याद हो जाएगा। एक बार हम रिपीट और कर रहे हैं, शायद मुझे लग रहा है कहीं पे किसी को कोई डाउट है। देखो बेटा, बादलों में धूल के कण तथा जल की बूंदें उपस्थित होती हैं। सूर्य से आने वाले प्रकाश की किरणों की तरंग दैर्ध्य की तुलना में इनका आकार बहुत बड़ा। किनका आकार? जो ये जल की बूंदें होती, यानी कि पानी की बूंदें और धूल के कण होते हैं, इनका आकार तरंग दैर्ध्यों की तुलना में बेटा बहुत बड़ा होता है। इसीलिए प्रकाश का प्रकीर्णन बहुत अल्प मात्रा में हो पाता है। इसीलिए प्रकाश का प्रकीर्णन बेटा क्या हो पाता है? बहुत अल्प मात्रा में हो पाता है, जिससे बादलों से प्राप्त प्रकाश में हमें सभी रंगों की तरंगे प्राप्त होती हैं। सभी रंगों की तरंगे मतलब सभी जितने भी रंग हैं, उनकी सारी तरंगे किसमें प्राप्त होती हैं? सभी रंगों की तरंगे किसमें प्राप्त होती है? बादलों में सभी रंगों की तरंगे प्राप्त होती हैं, जिससे हमें श्वेत प्रकाश प्राप्त हो जाता है। और आपको पता है सभी रंग जो होते हैं कितने? ये 7 रंग जो क्या होते हैं? 7 रंग जब मिल जाते हैं तो हमें श्वेत प्रकाश प्राप्त होता है, इसीलिए बादल हमें सफेद दिखाई देते हैं। आई होप मेरी बात से सहमत हो गए। एक बात और समझो, यानी कि ये हमारी एक बूंद है, इसको रख रहे हैं, ये हमारी एक बूंद है, बहुत बड़ी मान लेते हैं। इसके अंदर ये प्रकाश प्रवेश कर रहा है, लगातार इसके अंदर क्या कर रहा है बेटा? प्रकाश प्रवेश कर रहा है। इसका आकार, जो बूंद का आकार है, बहुत बड़ा है। कैसा है? बहुत बड़ा है बूंद का आकार। और इन तरंग जो ये तरंगे प्रवेश कर रही, प्रकाश की तरंगे प्रवेश करी, इनका आकार बहुत छोटा है, जिससे सारे प्रकाश को क्या कर लेगी? बूंद अवशोषित कर लेगी, यानी कि धूल का कण क्या कर लेगा? सारे प्रकाश को अवशोषित कर लेगा और बहुत अल्प मात्रा में इसका क्या होगा? प्रकीर्णन होगा, यानी कि इसका बहुत अल्प मात्रा में फैलाव होगा, जिसके चूंकि ये प्रकाश की तरंगों, सभी प्रकाश की तरंगों को अवशोषित कर रहा है, अंदर प्रकाश जा रहा है, इसीलिए क्या करेगा? सभी प्रकाश हमको इस बूंद में या जल की बूंद में या क्या धूल के कण में मिलेंगे, इसीलिए सभी प्रकाश के सभी रंग मिलेंगे, इसीलिए हमें श्वेत दिखाई देगा। अब आप लोग समझ गए होंगे, मुझे नहीं लगता है कि कोई क्वेश्चन आप लोगों के दिमाग में होगा। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन फटाक से लिख लेते हैं बेटा। लास्ट क्वेश्चन क्या था बेटा? खतरे के सिग्नल लिखिए बेटा, क्वेश्चन नंबर 4। और ये लेक्चर आपको 1 नंबर दिला के जाएगा। ठीक है, खतरे के सिग्नल लाल रंग के होते हैं क्यों? खतरे के सिग्नल लाल रंग के होते हैं क्यों? फटाक से लिख लो इसको, अभी फिर समझाते हैं। लिखे बेटा, लॉर्ड रायले के प्रकाश के प्रकीर्णन की तीव्रता के अनुसार, तीव्रता क्या होता था? I समानुपाती 1/λ4 के अनुसार लॉर्ड रायले के प्रकाश के प्रकीर्णन की तीव्रता के अनुसार जिस रंग की तरंग दैर्ध्य अधिक होती है,
अधिक होती है उसका प्रकीर्णन कम होता है, उसका प्रकीर्णन कम होता है। नए लाइन से बेटा, नई लाइन से लिखेंगे, चूंकि लाल रंग की क्या संयोग है, लाल रंग का बात भी करा और लाल मार्कर से लिख भी रहे हैं। चूंकि लाल रंग की तरंगदैर्ध्य अधिक, चूंकि लाल रंग की तरंगदैर्ध्य अधिक होती है, इसलिए लाल रंग की तरंगदैर्ध्य अधिक होती है, जिससे इसका प्रकीर्णन कम होता है, जिससे इसका प्रकीर्णन बेटा क्या होता है, कम होता है, और दूर से दिखाई देता है, और बेटा क्या होता है, दूर से दिखाई देता है। इसलिए खतरे के सिग्नल लाल रंग के बनाए जाते हैं, इसीलिए खतरे के सिग्नल लाल रंग के बनाए जाते हैं। आई होप ये बात आप लोगों के भी समझ में आ चुकी होगी, क्योंकि सूर्य उदय तथा सूर्यास्त के समय जो भी पढ़ाया था सेम समझो वही है। क्या कहा, लाल रैले के प्रकाश के प्रकीर्णन की तीव्रता के अनुसार जिस रंग की तरंगदैर्ध्य अधिक होती उसका प्रकीर्णन क्या होता, कम होता। ये आप पहले से ही सीख चुके हैं। क्या, जिस रंग की तरंगदैर्ध्य क्या हुई बेटा, ये लिखना नहीं ब्लैक वाला जो हम लिख रहे हैं नीचे, जिस रंग की तरंगदैर्ध्य क्या होती बेटा, अधिक, उसका बेटा क्या होता है, प्रकीर्णन क्या होता है, कम होता है। प्रकीर्णन बेटा कैसा होता है, कम होता है। जिस रंग की तरंगदैर्ध्य अधिक होती है उसका प्रकीर्णन बेटा क्या होता है, कम होता है, क्योंकि लाल रंग की तरंगदैर्ध्य बेटा क्या अधिक होती है, और जिससे उसका प्रकीर्णन क्या होगा बेटा, कम होगा। लाल रंग की जो बेटा तरंगदैर्ध्य होती है वो क्या होती, बहुत अधिक होती है, उसकी तरंगदैर्ध्य अधिक होती है, जिससे उसका प्रकीर्णन कम होगा, यानी कि फैलाव कम होगा। और जब फैलाव होगा तो हमें क्या होता, वो क्या होता, दूर से और दूर से दिखाई देता है। क्या, लाल रंग, फैलाव कम, जब फैलेगा कम तो क्या सीधा ज्यादा जाएगा। जब फैलाव किसी चीज में नहीं होगी, जैसे प्रकाश जब फैलेगा नहीं, ऐसे जब प्रकाश में फैलाव नहीं आएगा तो प्रकाश जाएगा तो सीधे ही, जब प्रकाश सीधे जाएगा तो हमें दूर से ही दिखाई देने लगता है। देखो जब रात में अंधेरा होता है तो देखो आप देखे होंगे ना क्रॉसिंग वगैरह पे ना, क्रॉसिंग वगैरह पर देखते होंगे दूर से यदि लाल कलर जल रहा होगा, लाल लाइट जल रही हो तो दूर से हमको दिखाई देती है, दूर से ही चमकने लगती। क्यों, क्योंकि लाल रंग की तरंगदैर्ध्य अधिक है। क्योंकि लाल रंग की तरंगदैर्ध्य अधिक है तो उसका प्रकीर्णन कम होगा, यानी कि उसका फैलाव कम होगा, जिससे वो क्या, स्ट्रेट लाइट जाएगी, सीधे रास्ता में जाएगी, सीधे दिखाई देगी, इसलिए दूर से वो चमकती है बेटा। इसलिए से क्या होती, वो दूर से चमकती है, इसलिए दूर से क्या दिखाई देता है। इसलिए खतरे के सिग्नल किस रंग के बनाए जाते हैं, लाल रंग के। आई होप आप लोगों को एक बात समझ में आई होगी। तो आज आपने बेटा कितने क्वेश्चन देखे, 4 क्वेश्चन देखे। आपने आज कितने क्वेश्चन देखे बेटा, आप लोगों ने आज 4 क्वेश्चन देखे, और चारों क्वेश्चन बेटा मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कितने, क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। 1 नंबर में कोई ना कोई हर साल क्वेश्चन कहीं ना कहीं से टपक ही पड़ता है, मतलब आ ही जाता है। इसीलिए आप चारों क्वेश्चन को बहुत ध्यान से देखेंगे, और कहीं पे कोई भी डाउट है तो आप अपने भाई से निसंकोच पूछ सकते हैं दोस्तों, ठीक है। क्योंकि आपका भाई आपके लिए ही हर समय कार्य करने के लिए तपता रहे। आपका भाई आपके लिए हर समय कार्य करने के लिए तैयार है, ठीक है। आप किसी भी समय कैसा भी क्वेश्चन तुरंत मैसेज कर दीजिए, कमेंट कर दिए, हम तुरंत आपको उसको क्या करेंगे, रिप्लाई करेंगे दोस्तों, ठीक है। कहीं पे भी कोई भी समस्या हो तो बेटा बताइए। मुझे उम्मीद है आपको आज का लेक्चर पसंद आया होगा। फिर भी यदि आपको कहीं पे भी कोई समस्या लगी तो आप कमेंट कर दीजिए, ठीक है। आपको लेक्चर अच्छा लगे तब भी कमेंट करिए, और लेक्चर अच्छा नहीं लगे तब भी कमेंट करिए, हम आपको समझाने की कोशिश करेंगे दोस्तों, ठीक। थैंक यू सो मच दोस्तों, राधे राधे दोस्तों।